Hello children, welcome back to my channel Knowledge at your doorstep. Today I am going to explain a poem which is for class 5th students and I am going to explain it in Hindi. Name of the poem is Malu Bhalu. तो चलिए पढ़ते हैं poem Malu Bhalu. High up in an icy lair lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. तो बच्चों यहाँ पर जो ये पोएम है एक भालू के बारे में है जो कि इसका नाम मालू है. तो यहाँ बताया गया है कि ऊपर बहुत ऊपर जहाँ बर्फ़ की एक परत है, लेयर मतलब होता है परत, वहाँ पर कौन रहती थी? एक छोटी सी पोलर बेयर रहती थी. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू भालू वॉज हर नेम. और जो उसकी मेन थी, मेन का मतलब होता है जो एनिमल होते हैं उनके नेक, उनके गले के आसपास के जो बाल होते हैं उसको हम मेन कहते हैं. तो जो उसके मेन थे वो कैसा था? जैसे कि माना स्नो की तरह, यानी कि बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और बर्फ़ की तरह चमकीला था. और उसका नाम क्या था? उसका नाम था मालू भालू. तो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि जो पोलर बेयर हैं वो ठंडे प्लेसेस में पाए जाते हैं और उनके जो फर होता है वो वाइट कलर का होता है. वेरी सून आवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. और बहुत ही जल्दी जो हमारी मालू भालू थी उसने वो सब कुछ सीख लिया था जो कि उसके पेरेंट्स जानते थे. मतलब वो इतनी क्लेवर थी कि वो अपने जो चीज़ें उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाई उसको, या फिर जो उसकी चीज़ें उसके पेरेंट्स को आती थी वो सब उसने बहुत ही जल्दी जान ली थी. जैसे कि फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. फिश टू कैच यानी कि चाहे छोटी या बड़ी फ़िश पकड़ना, ये सब चीज़ें उसने बहुत जल्दी सीख ली थी. और जो मालू थी वो बहुत ही क्लेवर यानी कि बहुत ही समझदार लड़की थी. यहाँ पर ऐसा पोएम में लिखा गया है. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. एक दिन मालू ने अपनी मम्मी से क्या कहा कि मम्मी, माँ मैं बहुत दूर खेलने जाना चाहती हूँ, या मैं बहुत दूर खेलने जाऊँगी. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. और फिर उसने आगे बोला कि मैं क्या देखना चाहती हूँ? मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हैं, लाए हैं, जो हैं. कहाँ हैं? जो इस नीले खुले आसमान के नीचे जो बड़े से ब्लू कलर का जो स्काई है उसके नीचे जो चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उसको मैं देखने के लिए जाना चाहूँगी. A little patience child said mum in the summer when next it comes. तो उसकी मम्मी ने उसको समझाते हुए क्या बोला कि अ लिटिल पेशेंस, यानी कि कुछ धैर्य. पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखो, यानी कि कुछ धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो बच्ची. ये बोला उनकी मामा ने. इन द समर नेक्स्ट इट कम्स, और बोले कि जो तुम जाना, जब नेक्स्ट समर आए, जब अगली गर्मियाँ आएँ तो उस समय तुम जाना. समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट. तो मालू भालू को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने क्या बोला? गर्मियों में धैर्य रखूं, ओ ये तो बहुत बड़ा टेस्ट हो जाएगा मेरे लिए. यानी कि मालू भालू को ये बात पसंद नहीं आई और उसको लगा कि अगली गर्मियों तक वेट करना धैर्य के साथ, ये तो सबसे बड़ा टेस्ट है उसके लिए. इस टेस्ट को कैसे वो पास करी, ऐसा उसने सोचा. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. और जो मालू थी वो बिल्कुल उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था. वो रेस्ट मतलब वो रेस्ट नहीं कर पा रही थी. मतलब शी वॉज नॉट फीलिंग गुड. क्या समझ सुन के, अपनी मम्मी की ये बात सुन के कि नेक्स्ट गर्मियों तक वेट करो और उसके बाद तुम फिर जाना. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मॉम क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. और उसकी मम्मी ने इसको समझाते हुए क्या बोला कि जो चीज़ें हमको पहले करनी होती हैं उनको हम पहले ही करते हैं. यानी कि जो बाहर जाने का जो आइडिया था मालू भालू का वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी और बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको पहले सीखनी है. तो इसलिए उसकी मम्मा ने बोला कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि पहली चीज़ों को पहले करेंगे. और ऐसा कह के मालू भालू को अपने आर्म्स में उसने टाइटली हग किया, मतलब गले से लगा लिया. देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है. देन शी शेड her voice was firm, no my dear you will have to swim. और फिर उसकी मामा ने क्या बोला? बिल्कुल एक दृढ़ आवाज़ के साथ, फर्म मतलब होता है स्थिर या फिर दृढ़ या मजबूत आवाज़ के साथ क्या बोला उन्होंने कि नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम. मेरी प्यारी बेटी, अब आपको स्विम करना, कैसे स्विम करा जाता है ये सीखना होगा. ठीक है, यू विल हैव टू स्विम, या फिर आपको स्विमिंग करना सीखना होगा. बट माँ सेड मालू, वट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर. तो लेकिन मालू ने बोला, लेकिन मम्मी मुझे क्या पता है, मैं कैसे करूँगी, मैंने तो कभी स्विमिंग करी ही नहीं इससे पहले. डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, डू एज आई डू दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर. और उसकी मम्मी ने उसको कंसोल करते हुए बोला कि डोंट वरी डियर, कि बिल्कुल चिंता मत करो मेरी प्यारी बेटी, और वैसे ही करना जैसे कि मैं करती हूँ, बस इतना ही करना है. ये उन्होंने एडवाइस दी मालू भालू को. उसकी मामा ने ये एडवाइस दी कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं करूँ वैसा ही करना.
शी सेड नो चॉइस, नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे। अब मालू के पास तो कोई दूसरी चॉइस ही नहीं थी और कोई ना कोई दूसरा रास्ता था, और उस दिन मालू को सिर्फ स्विमिंग ही करनी पड़ी। उस दिन उसको मालू को स्विमिंग करनी पड़ी। टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड। और उसके बाद उसने अपनी मम्मी का जो हैंड था उसको बड़ी टाइटली उसने पकड़ लिया। उसके बाद वो वाटर में गई, और वाटर का साउंड तो आपको पता है कब था, स्प्लैश के साउंड के साथ, और जो पानी था वो स्प्लैश के साउंड के साथ लैंड में आया। ब्रेव मदर्स ब्रेव डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर। तो ब्रेव मम्मी की ब्रेव बेटी, यानी कि बहादुर मम्मी की बहादुर छोटी बेटी, डाउट एंड फियर से लेफ्ट बिहाइंड हर। और जितने भी उसके माइंड में डाउट थे, यानी कि संदेह थे, जितना भी डर था, वो उसने सब पीछे छोड़ दिए, यानी कि वो बिल्कुल बिना घबराए स्विमिंग करने लग गई थी। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट। और मालू ने माइट मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसने स्विमिंग किया। और इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट। और वहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो स्विमिंग अच्छे से कर रही थी कि नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत के साथ स्विमिंग करने लगी। डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, चाहे वो सही थी या वो चाहे उसका स्विमिंग करने का मेथड सही था चाहे नहीं था, इससे कोई मैटर नहीं, इट डजंट मैटर। बट वो पूरे ताकत के साथ या फिर पूरी इच्छा के साथ स्विमिंग करने लग गई थी। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। लेकिन जो स्विमिंग था, जो स्विमिंग का जो ढंग है, तैरने का जो तरीका है, वो नेचुरली आता है। और इसकी ये मालू की मम्मी अच्छे से जानती थी, और वो देख पा रही थी। यानी कि जो मालू थी वो इतने बढ़िया नेचुरल वे में स्विमिंग करना सीख गई थी, और इसकी मालू की मामा को ये पता था कि वो अच्छे से स्विमिंग कर पाएगी, और डेफिनेटली वो ये देख भी पा रही थी कि वो अच्छी स्विमिंग कर रही है। फियरलेस वॉज मालू, दिस सी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। जो उसकी मम्मी थी, मालू की मम्मी, उनको ये पता था कि जो मालू है वो बहुत ही फेयरलेस है, यानी कि निडर लड़की, इसको डर नहीं लगता। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, वो ना केवल ब्रेव थी, यानी कि ना वो केवल बहादुर थी, लेकिन बहुत स्पेशल भी थी। तो बच्चों, ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। थैंक यू।